डिप्रेशन और एंजाइटी एक्चुअल में होता क्या है? जब किसी को डिप्रेशन होता है वो अकेला रहना पसंद करता है, उसको लोगों से मिलना पसंद नहीं है, वो सोशल नहीं होगा, वो रूम में खुद को बंद कर लेगा। एक होती है एंजाइटी, अंदर से घबराहट होना, वो तो कभी कभी सबको हो जाता है ना। तो ज़्यादातर इस केस में यही रहता है कि शनि जो है वो डिप्रेशन से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। और चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, तो जैसे जिनका भी मून कमज़ोर होगा, आपको लग रहा है आपको गुस्सा आ रहा है, मतलब आपका मंगल एक्टिवेट हो रहा है, आप निकल जाओ ना उस जगह से, मत खड़े रहो वहाँ पे। पास्ट लाइफ ट्रॉमाज होते हैं, उनकी वजह से भी डिप्रेशन ट्रिगर होता है उनके लाइफ में। यस, पास्ट लाइफ डिप्रेशन भी होता है। कि राहु और केतु जो होता है वो हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन को किस तरीके से ट्रिगर करता है? देखिए, दोनों का थोड़ा डिफरेंट रोल है। आज की इस मॉडर्न लाइफ में एंजाइटी और डिप्रेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं रहे, ये हर दूसरे इंसान की कहानी बन चुके हैं। कोई बिना वजह उदास है तो कोई ओवर थिंकिंग कर करके परेशान है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या डिप्रेशन सिर्फ हमारे माइंड का इशू है, या अपार्ट फ्रॉम दिस ये प्लैनेट्स, एनर्जी या फिर हमारे लाइफ पैटर्न की वजह से भी होता है? तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं डिप्रेशन का रियल रीज़न और एंजाइटी के पीछे छुपे कारणों का। हेलो मैम। हेलो, वेलकम टू द एपिसोड अगेन। थैंक यू। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताइए। मैं भी बढ़िया मैम। चलिए, ग्रेट। सो मैम, जैसे कि हम डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर आज बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है लोगों के बीच में। लेकिन एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों टर्म्स के बीच में हम जान लेते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी एक्चुअल में होता क्या है। जब किसी को डिप्रेशन होता है तो वो आइसोलेट होने की कोशिश करता है। हाँ, वो अकेला रहना पसंद करता है, उसको लोगों से मिलना पसंद नहीं है, वो सोशल नहीं होगा, वो रूम में खुद को बंद कर लेगा, अकेला रहेगा, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा और लोनलीनेस फीलिंग होगी। उसको लगेगा मैं दुनिया में अकेला हूँ, मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं है। हाँ, कोई उसके कितना क्लोज जाने की कोशिश करे, कितना प्यार करने की कोशिश करे, बट नहीं, वो नेगेटिव ही रहेगा। उसको ऐसा लगेगा अब उसकी लाइफ ख़त्म, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में। वो एक डिप्रेशन वाला फेज़ होता है। एक होती है एंजाइटी, अंदर से घबराहट होना, वो तो कभी कभी सबको हो जाता है ना। कुछ भी सोच करके घबराहट होने लगती है, ठीक है। जैसे कभी बार लोग फ्लाइट में बैठे होते हैं, उनको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप किसी से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये इंसान बहुत घबराया हुआ है, बहुत एंजाइटी में है, बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, जल्दी जल्दी बोलेगा, जल्दी जल्दी बात करेगा, घबराया घबराया ऐसा रहेगा। तो वो एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं। और दोनों में एक फ़र्क ये है कि जो एंजाइटी वाला होता है वो ओवर एक्टिव हो रखा होता है, और जो डिप्रेशन वाला होता है वो बिल्कुल डीएक्टिवेट मोड में चल रहा होता है। अच्छा। तो जो डिप्रेशन वाला है उसको कोई सोशल नहीं होना है, उसको किसी से बात नहीं करनी है, उसको किसी से कुछ नहीं है, वो सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव सोचेगा। और जिसको एंजाइटी होगी वो ज़्यादातर फ्यूचर को लेकर के या आने वाले इवेंट को लेकर के परेशान हो रहा होगा, कहीं ये तो नहीं होगा लाइफ में, कि वैसा तो नहीं हो जाएगा लाइफ में, ये तो नहीं हो जाएगा लाइफ में। तो वो उसी में उलझा रहता है। अब कई बार एंजाइटी में आके गलत डिसीज़न हो जाते हैं, पैनिक होके गलत डिसीज़न हो जाते हैं। तो इसीलिए दोनों बिल्कुल डिफरेंट मोड हैं हमारी लाइफ के, बट हाँ, परेशान तो दोनों करते हैं, ठीक है। एक तरह से भी रिकवरी की तो ज़रूरत है ही दोनों केसेस में हमें। बिल्कुल। सो मैम, अगर हम इनकी जैसे आजकल जैसे मॉडर्न लाइफ चल रही है तो लोगों को बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन होने लगा है, क्योंकि पहले के टाइम में हम बहुत कम सुनते थे लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी हो रहा है। बट आज के टाइम पे हर दूसरे इंसान को पूछो तो उसको डिप्रेशन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर आजकल? देखिए, कुछ को तो एक्चुअली डिप्रेशन है और कुछ ने डिप्रेशन को बुलाया हुआ है, इन्विटेशन दिया हुआ है। वो कैसे? देखिए, कुछ को तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लाइक किसी का ब्रेकअप हुआ, वो 1-2 महीने डिप्रेशन में रहा, कोई दूसरे लाइफ में पार्टनर आया, भूल गए, हाँ। और मूव ऑन कर गए, वो हो गया एक शॉर्ट टर्म। और कुछ होता है लॉन्ग टर्म, जिनके प्लैनेट ही वीक होते हैं, वो उनका डिप्रेशन में एक बार चले गए, फिर लाइफ टाइम उनका मेडिकेशन चलता रहता है, या लंबे टाइम के लिए चलता रहता है, जितना टाइम तक के लिए दशाएं चल रही हैं, है ना। तो ज़्यादातर इस केस में यही रहता है कि शनि जो है वो डिप्रेशन से रिलेटेड रहते हैं। ओके। ठीक है। और चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, ठीक है, वो हमारे मन से रिलेटेड है। तो जब भी मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन बनता है, किसी की भी कुंडली में बने, ठीक है, चाहे दशा में आ जाए, अंतर्दशाएं में आ जाए, या ट्रांजिट में आ जाए, या कुंडली में ही मून सैटर्न का हो, तो वो बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। अब इसमें ये है कि अगर अदर प्लैनेट का इन्फ्लुएंस अच्छा है, मंगल स्ट्रॉन्ग है, सूर्य स्ट्रॉन्ग है, तो वो कुछ टाइम के लिए परेशान होंगे। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ टाइम के लिए डिप्रेस हुए, परेशान हुए, 1-2 घंटा रो भी लिए, लेकिन फिर वापस अपने काम में लग गए। उनको लॉन्ग टर्म के लिए ये सब परेशान नहीं करती चीज़ें। लेकिन जिनका भी मून वीक होता है, चंद्रमा कमज़ोर होता है, उनको ये सब चीज़ें बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे,
बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी मेंटल स्टेज है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे जिनका भी मून कमज़ोर होगा, तो जब भी राहु केतु या शनि की दशाएं आएंगी उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। क्योंकि जब भी शनि आते हैं वो डिप्रेसिव नेगेटिव थॉट देते हैं, आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और जब राहु आते हैं वो फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी, फोबिया, वो सब देते हैं। केतु भी आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, बट वो अलग फॉर्म में, मतलब केतु थोड़ा जहाँ वो बैठे होते हैं वहाँ से अलग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट करवाते हैं। और केतु ऐसा फोबिया देते हैं जिसका रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जैसे किसी को भूत प्रेत का डर लग गया, अच्छा, वहम हो गए दिमाग में, शक हो गए, तो वो केतु देते हैं। ठीक है। तो जब भी दशाएं आती हैं शनि राहु या केतु की, तो वो सिम्टम्स तो सबको ही आएंगे A to Z। बट जिसका मून स्ट्रांग होगा वो इग्नोर कर देगा, जिसका मून कमज़ोर होगा वो उसको सीरियसली ले लेगा। जैसे कभी कभार वहम तो आपको भी होते होंगे ना, हमें भी होते हैं कि कहीं कुछ है तो नहीं। ठीक है। कभी ऐसा लगता कोई मेरे पीछे तो नहीं खड़ा, कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा। ठीक है। ये कभी कभार ऐसा लगेगा यार कुछ है नहीं, लाइफ में बड़ी डिप्रेस हो गई, नेगेटिव हो गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या है क्या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मूड ठीक हो जाता है। बट जो एक्चुअली जिनका मून कमज़ोर होता है वो इसमें उलझ जाते हैं, इस पैटर्न में उलझ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि एक बार नेगेटिव थॉट आई, उन्होंने उसको इग्नोर नहीं किया, उससे रिलेटेड दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, चौथी आ गई, फिर वो इसी पैटर्न में लगे रहते हैं। फिर वो पॉजिटिव नहीं सोचते, वो सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं। ओके। तो डिप्रेशन कब बढ़ता है? जब नेगेटिव थॉट कंटिन्यूसली आती रहती है तो डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। हाँ। तो होता क्या है कि जैसे मून का जो ट्रांसिट है वो हर 2.25 दिन में बदलता है, राशि बदलते रहते हैं मून। ठीक है। और चंद्रमा है मन का कारक। तो जैसे जैसे चंद्रमा मूव करेगा वैसे वैसे हमारे अंदर का जो सोच है, ठीक है, या जो हमारे मूड स्विंग्स है वो बदलते रहेंगे। अच्छा। तो इसीलिए होता है कभी कभार हम सुबह उठते हैं, हमें बड़े अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ करने का मन है, बड़े एम्बिशियस रहते हैं और सारी दुनिया बड़ी अच्छी लग रही होती है। कभी कभार सुबह उठो, पूरा दिन बड़ा डर लगता है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा, यहीं पड़े रहो, हमें कुछ नहीं करना, कुछ करने का मन नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं है, मुझे आज अकेले रह लेने दो, कोई फ़ोन भी आया तो उसको बात नहीं करनी है, टीवी भी देखने का मन नहीं करेगा, कुछ नहीं। तो जैसे जैसे मून मूव करता रहता है हमारे को हर दूसरे दिन जो है ना मूड चेंज हमारा होता रहता है। तो अगर हम इंटरनली स्ट्रांग हैं तो हम कुछ देर के लिए सोचेंगे, कुछ देर के लिए फिर वापस अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन फिर अगर वही है कि नेगेटिव थॉट अगर आई और हमने आने दी, आती रही, फिर रूटीन लाइफ में क्या होगा, जो नेगेटिव हो रहा है हम उसी को ऑब्जर्व करते जाएंगे, जो पॉजिटिव होगा हम उसे नहीं करेंगे। आज तो बस मिस हो गई, आज तो बॉस ने डांट दिया, आज तो ये नहीं हुआ, मतलब नेगेटिव जो सोच रहे हैं ना पूरा दिन वो हमें नेगेटिव ही चीज़ों को नोटिस करते जा रहे हैं, जो पॉजिटिव हो रहा है उसे हम नोटिस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो हमें अपने एक एटीट्यूड के अंदर लेकर के आना है। ओके। कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा मोटिवेटेड रहें, है ना। तो फिर वो चीज़ें बार बार बॉदर नहीं करती हैं। तो मैम जैसे अभी आप बता रहे थे कि किसी को शॉर्ट टाइम डिप्रेशन और एंजाइटी होती है, किसी को लॉन्ग टाइम होता है, तो जिसको शॉर्ट टाइम डिप्रेशन होता है क्या उनके पीछे प्लैनेट्स का रोल नहीं होता? प्लैनेट्स का ही रोल होता है एक्चुअली। हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके पीछे प्लैनेट्स का ही रोल है। अगर आपको एक छींक भी आ रही है ना उसके पीछे भी प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है। लाइफ में ऐसे ही कुछ नहीं होता, हर चीज़ डिसाइडेड है, बस हमें उसके अकॉर्डिंगली अपने कर्म बदलने पड़ते हैं। अच्छा। हमें अपने कर्मों को उस हिसाब से चलाना पड़ता है कि वो हमारा प्लैनेट हमारे लिए कहाँ बेनिफिक बन रहा है, कहाँ मेलेफिक बन रहा है। ठीक है ना। जैसे सपोज कि किसी का 12th हाउस एक्टिवेट है तो उसको एक्सपेंसेस भी आएंगे, फॉरेन ट्रेवल भी होगा। तो मैं कहती हूँ खर्चे तो आपके आने ही हैं, फॉरेन ट्रेवल करके आ जाओ। हाँ। घूम के आ जाओ ना। वो या तो भाई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस देगा, या वो हॉस्पिटलाइजेशन देगा, या वो फॉरेन ट्रेवल देगा। अच्छा। मैं कहती हूँ फॉरेन ट्रेवल कर लो, हॉस्पिटल में जाने से अच्छा है, एक्सपेंसेस करने से अच्छा है। तो वही चीज़ है कि हमें पहले से ही पता चल जाता है तो हम उसके हिसाब से रिएक्ट कर देते हैं ना। जैसे शॉर्ट टर्म के लिए हमें पता चल रहा है कि भाई हाँ ये पीरियड आएगा, कई बार 6 महीने के लिए भी आता है, कभी 1 साल के लिए भी आता है, जब जिस टाइम पे हमें डिप्रेसिव नेगेटिव थॉट आते हैं। अच्छा। फिर मैं कहती हूँ आप सोशल रहिए। जहाँ आपको एक बार भी मन में आ रहा है कि नहीं मुझे अकेले रहना है, मुझे बात नहीं करनी है, नहीं, आप ज़बरदस्ती बाहर निकलिए, आप लोगों से मिलिए, इंटरैक्ट करिए, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करिए, जो अच्छा लगे वो करिए। आप मूवी देखिए, आप शॉपिंग करिए, आप वीडियो कॉल पे बात करिए, आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, यू विल फील गुड। जैसे ही आप अपोजिट जाना शुरू करेंगे डिप्रेशन नहीं होगा। आप प्लैनेट के हिसाब से चलेंगे, वो आपको अपनी ग्रिप में लेते चले जाएंगे। हमको उस प्लैनेट की ग्रिप से बाहर जाना है। अच्छा। जो साधु सन्यासी हैं उन पे क्यों नहीं चलता असर? क्यों उनकी लाइफ एक जैसी चलती है? क्यों उनको डिप्रेशन नहीं होता? क्यों उनकी लाइफ में हर दूसरे तीसरे दिन नए इवेंट क्यों नहीं होते?
क्योंकि उन्होंने अपने आप को उन प्लैनेट्स की ग्रिप से बाहर कर लिया है। अच्छा, अपोजिट चलते हैं वो। आपको लग रहा है आपको गुस्सा आ रहा है, मतलब आपका मंगल एक्टिवेट हो रहा है, आप निकल जाओ ना उस जगह से, मत खड़े रहो वहाँ पे, आपने मंगल को कंट्रोल कर लिया। बट ऑन द स्पॉट मैम दिमाग नहीं चलता लोगों का इतना जल्दी। मैंने आपको क्या बोला कि मंगल गुस्सा ऐसा है, कंट्रोल करना चाहो तो कर लोगे, नहीं करना चाहोगे नहीं कर पाओगे। अपने बॉस के सामने आप गुस्सा कंट्रोल कर लोगे, अपनी वाइफ के सामने गुस्सा कंट्रोल नहीं करोगे। बॉस के सामने क्यों नहीं इंस्टेंट बोल देते हैं सब कुछ जो वाइफ को बोल देते हैं? सब दिमाग का खेल है। ओके, नथिंग एल्स। सो मैम जैसे लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन जो होता है वो ट्रॉमा की वजह से होता है, तो क्या लोगों के जो पास्ट लाइफ ट्रॉमाज होते हैं उनकी वजह से भी डिप्रेशन ट्रिगर होता है उनके लाइफ में? यस, पास्ट लाइफ डिप्रेशन भी होता है। सपोज करो कि हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ अपनी मदर से कनेक्टेड हैं, कुछ फादर से कनेक्टेड हैं, कुछ ब्रदर सिस्टर से कनेक्टेड है। तो इनकेस अगर उनमें से कोई एक साथ नहीं रह पाता है तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो डिप्रेशन ट्रॉमा तो सालों साल चलता है जब तक हम खुद उससे उभरने की कोशिश नहीं करते हैं। अगेन फिर बात वहीं हो जाती है कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग हैं वो मूव ऑन कर जाते हैं इजीली, और जो नहीं होते वो उसमें स्टक रह जाते हैं। मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं, ठीक है, कि जिनकी वाइफ नहीं रही और उन्होंने 2 महीने बाद ही शादी कर ली, वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी उनके नाम पे निकाल ली। बिल्कुल है, वो मूव ऑन नहीं कर पाए। वो वही लोग हैं जो बहुत इमोशनल सेंसिटिव हैं। कुछ लोग होते हैं ना नेचर वाइज बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत टची होते हैं, जिससे एक बार जुड़ गए वो इंसान साथ दे या ना दे वो नहीं छोड़ेंगे उसे। और कुछ लोग होते हैं बहुत प्रैक्टिकल, उसने छोड़ दिया मैंने भी छोड़ दिया, जाओ तुमने मूव ऑन किया मैंने भी मूव ऑन किया। सो आज के टाइम पे तो मैं तो कहूँगी कि भाई प्रैक्टिकल ही रहिए। इमोशनल होने से तो डिप्रेशन ही मिलेगा आपको। ठीक है, जहाँ मौका मिले मूव ऑन करने का कर लीजिए। अब मेरे पास ब्रेकअप वाले केसेस आते हैं कि बहुत रोना धोना होता है कि अब मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो मैं एक ही बात कहती हूँ, जब तक कोई दूसरा आपकी लाइफ में नहीं आएगा ना, जब तक वो खाली जगह नहीं भरेगी ना, बस तब तक का ही डिप्रेशन है। जैसे ही कोई दूसरे लाइफ में आया एकदम भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी को आने ही नहीं दे रहे, मीन्स आप मिलने ही नहीं जा रहे, आप मीटिंग ही नहीं कर रहे, तो कोई जब आपसे मिल ही नहीं रहा तो आप कैसे मूव ऑन करोगे? वो गैप कैसे फील होगा फिर वहाँ पे? वही प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए सॉल्यूशन तो हमारे पास है, बशर्ते कि आप मानने को तैयार हो कि भाई हाँ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ में आ जाता है मुझे डिप्रेशन हो रहा है, वो तुरंत कंसल्ट करते हैं कि मैडम मेरे को ना लग रहा है कि मेरे को अब डिप्रेशन हो रहा है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। वो खुद सॉल्यूशन ढूंढते हैं, हमारे पास भी आते हैं और साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, कंसल्टेंट के पास भी जाते हैं, वो खुद सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं होता उनके साथ चल क्या रहा है। आ रहा है डिप्रेशन, आने दो, उसको सालों साल चलाए रखो, बाद में मेडिकेशन भी सालों साल चलाए रखो, मतलब वो खुद नहीं निकलना चाहते उस सिचुएशन से बाहर। बिल्कुल। तो ये हमारे कर्म हैं। अच्छा, प्लैनेट तो सिचुएशन बना रहे हैं, प्लैनेट तो आपको उसके अंदर ले जा रहे हैं, आप उससे बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। वो आपकी चॉइस है, योर चॉइस कि भाई आप क्या चाह रहे हैं अपनी लाइफ में बनना, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। मैम समटाइम्स हमने लोगों के अंदर एक चीज़ ये भी देखी कि लोग मुंह पे तो बोल देते हैं कि हाँ हम ठीक हैं, सब ठीक चल रहा है हमारी लाइफ में, बट उनको कहीं ना कहीं अंदर एक हैवीनेस फील होती है। तो वो क्यों होती है फिर लोगों के साथ वहाँ पे? क्या उसमें भी प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस होता है? प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस होता है, सबका अपना अपना नेचर है। अच्छा, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ही परेशान रहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रहती है अपने पार्टनर से कि वो कितना भी कर ले उनको कम ही लग रहा होता है। ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही आज की डेट में। दूसरी बात ये है कि उनका मून वीक होने की वजह से वो बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट्स ले लेते हैं, उनको नेगेटिव थॉट जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, सामने वाला कितना ही बेटर हो उनको उसकी पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी, उनकी नेगेटिविटी ज़्यादा दिखेगी। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं दोनों के रिलेशन के बीच में डिफरेंसेस रहते हैं। ओके। तो सबसे पहली बात वही है कि आप खुद को पॉजिटिव रखिए और जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हुए में उसके साथ आगे बढ़िए। नो वन इज़ परफेक्ट। बिल्कुल, वो तो है। दोनों के अंदर कुछ कुछ कमियां होंगी, तो बेहतर होगा कि हम एक दूसरे की कमियां चेंज करने के लिए, उसको ठीक करने की जगह हम अपनी कमियों को ठीक करें, पहले खुद को परफेक्ट करें। अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे ना तो सामने वाले से रिलेशन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो हर इंसान को ना उसके नेचर के हिसाब से ही हैंडल करना पड़ता है। जो इमोशनल है उसको इमोशनली ही चलाना पड़ता है, जो स्टबन है उसकी हाँ में हाँ मिला के चलाना पड़ता है। बहुत सारी मेरे पास ऐसी लेडीज़ आती है जिनके हस्बैंड बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत स्टबन होते हैं, तो मैं उनको क्या बोलती हूँ, वो जब कुछ बोले ना आप हाँ बोल दो।
अच्छा, रेमेडी है। करना है नहीं करना है बात की बात है ना, वो तो आप बाद में डिसाइड करोगे। आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। अब उन्होंने बोला ये करना है, बोलेगी नहीं नहीं करना है, बस आर्ग्यूमेंट शुरू। उसने बोला करना है, बोलो हाँ ठीक है, बाद में नहीं भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट उस टाइम पे वो इंसान खुश हो जाएगा कि भाई हाँ मैंने बोला और इसने सुन लिया। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा नेचर होता है, उनको ना सुनना हाँ, पसंद ना नहीं है, सुनना पसंद नहीं होता है। उनके हिसाब से मैंने जो कह दिया वो फुल एंड फाइनल। हम्म। तो हमेशा सामने वाले का नेचर समझिए। अब अगर किसी का पार्टनर है जो हमेशा ही डिप्रेस्ड रहता है, नेगेटिव रहता है, तो उसको फिर ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए जो थोड़ा सा प्लीजेंट हो। अच्छा। वाइफ अगर खुश रहने वाली है, थोड़ी चुलबुली सी है, ठीक है, हंसी मजाक करती रहती है, जॉली नेचर की है, तो सामने वाले का मूड अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हाँ। अगर दो डिप्रेशन वाले लोग शादी करेंगे तो एक बोलेगा मेरे को ये प्रॉब्लम है, दूसरा बोलेगा हाँ मुझे भी है। और थोड़ी नहीं है, हम लोगों को एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ। ठीक है, आगे लाइफ में कुछ नहीं बचा। तो हमेशा यही होता है कि भाई सामने वाले का जैसे नेचर है, हमें उसको कैसे हैंडल करना है वो समझना बहुत ज़रूरी है। मैम, अभी थोड़ी देर पहले हमने राहु केतु के बारे में एक ब्रीफ लिया था, बट अभी हम थोड़ा एक्सप्लेन के साथ समझेंगे ताकि हमारी ऑडियंस को भी अच्छे से समझ में आए कि राहु और केतु जो होता है वो हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन को किस तरीके से ट्रिगर करता है। देखिए दोनों का थोड़ा डिफरेंट रोल है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जैसे मेरे पास केसेस आते हैं कि मैडम मुझे ना ऑफिस में कुछ सुनने को आया है कि मुझे ले ऑफ कर दिया जाएगा, अच्छा। या हमारी कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, या मुझे किसी ने बोला कि तुम्हारे बारे में बॉस ना कुछ गलत बोल रहे थे, ओके। ठीक है। उसने नहीं सुना, मतलब डायरेक्टली उसको नहीं बोला, बट किसी के थ्रू उसने सुना और उसको फोबिया हो गया। अच्छा। यहाँ पे राहु एक्टिवेट हो गए, हुआ कुछ नहीं, लेकिन दिमाग में एक शक आ गया, एक वहम आ गया, क्या सच में मुझे निकाल दिया जाएगा? हाँ। क्या सच में बॉस मेरे बारे में कुछ ऐसा बोलता है? क्या सच में कंपनी बंद होने वाली है? यहाँ पे राहु ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल। ठीक है। फिर वो होगा परेशान, फिर वही कि अब मैं जॉब ढूंढूं या मैं क्या करूं, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, ठीक है, इस तरह के। फिर रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर केस क्या होता है, मेरे हस्बैंड ने मोबाइल पे लॉक लगा रखा है, हाँ। मेरी वाइफ मोबाइल छिपा के रखती है, ठीक है, कहीं कुछ हाइड तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो वो मेरे से छिपा रही है, कहीं उसका अफेयर तो नहीं है, पता है अभी कुछ क्लू नहीं है, हाँ, कोई एविडेंस कुछ नहीं, कुछ confirm नहीं भी है, नहीं है, कुछ बिल्कुल। कंफर्मेशन नहीं, लेकिन वो एक शक आ गया दिमाग में, वो शक आ गया, उसका कोई इलाज नहीं है। फिर कुछ सारे केसेस आते हैं, मैडम मेरे को तो बोलते हैं कि भाई मैं सोने जा रहा हूँ लेकिन मोबाइल ऑन है, वो तो ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन है तो मतलब बात कर रहे हैं, मैं कह रही अगर ऑनलाइन है तो ऑफिस का काम भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, कोई ज़रूरी तो नहीं है, रील्स भी देख सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। मैंने तो खुद बोलती, मैं कहा हम तो खुद सोते सोते रील देख लेते हैं, हाँ। ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन राहु अगर चल रहे होंगे ना, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है, हाँ। फिर वो नेगेटिव नेगेटिव ही सोचेगा कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और सब नेगेटिव में ही हो सकता है, और वो फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी, फोबिया। अब वो कहाँ तक जाएगा, जैसे सपोज अगर किसी को किसी पे शक ही हो रहा है, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा, हाँ। छोड़ देगा के बाद कहीं डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा, अच्छा, कहीं किसी और से तो नहीं अफेयर चल रहा है, मतलब वहाँ तक एकदम टॉप लेवल तक सोचना शुरू कर देंगे। ये राहु का काम है। ओके। केतु जो शक और वहम देते हैं, मतलब जो राहु दे रहे हैं वो तो शायद एक बार सच हो भी जाए, अच्छा, हो सकता है कि भाई जॉब चली जाए, हो सकता है कि भाई सेपरेशन हो जाए, हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं। केतु जो बेसिकली फियर देते हैं उसको तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे पास केस आते हैं, मैडम जब मैं सो रहा होता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साइड में कोई बैठा हुआ है, अच्छा, ठीक है, या मैडम जब मैं चलता हूँ ना हमेशा ऐसा लगता है मुझे पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा है, ठीक है, या किसी को कुछ दिखना भी शुरू हो जाता है, हाँ, ठीक है, कि एक मुझे बोलती हैं कि मैं रात को 3 बजे रोज़ उठती हूँ और मुझे सामने एक लेडी मेरी चेयर पे बैठी दिखाई देती है। अच्छा, ठीक है, तो होता क्या है कि हमारी एक मेंटल क्लॉक है। आप बचपन में अगर आपको याद होगा तो हमें बोला जाता था कि आपको सुबह जब उठना है ना, आप तकिए को बोल के सो जाओ, आप सुबह उसी टाइम पे उठोगे, और वो प्रैक्टिकली होता था, हम आज भी करते हैं। बिल्कुल। मैं अलार्म पे विश्वास नहीं करती जितना मैं अपने पिलो पे विश्वास करती हूँ। वो एक्चुअली पिलो नहीं होता, वो हम अपना एक ब्रेन क्लॉक ना एक्टिवेट कर देते हैं, हाँ, कि सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, और आप ऐसे उठोगे कि एकदम फ्रेश, ठीक है। तो वो ब्रेन क्लॉक, अब उसकी क्या है कि ब्रेन क्लॉक लग गई कि रात को 3 बजे नींद खुलेगी और मुझे वो दिखेगी, तो रोज़ रात को 3 बजे नींद खुलती है और रोज़ रात को दिखती है, ठीक है, क्योंकि केतु की दशा चल रही है, वो दिख रही है। अब ब्रेन क्लॉक एक्टिवेट है 3 बजे, तो वो रोज़ 3 बजे नींद खुलती है। अब अगर ऐसे में अगर किसी के साथ चले जाएं पूछने, तो वो तो कहेंगे हाँ है,
हाँ, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं, या आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज है, या आपने कुछ लांग लिया, या आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। कोई ना भी नहीं कहेगा। हाँ, हो रहा है ना, प्रॉब्लम हो रही है, कोई ना नहीं कहेगा। तो ये केतु का काम है। अच्छा, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने अच्छी अच्छी अपनी जॉब छोड़ दी, जो बाहर रह रहे थे, बाकायदा पूरा सेटल्ड थे, लेकिन जैसे केतु की दशा लगी, उनको प्रॉब्लम होने लगी, वो अकेले नहीं रह पा रहे थे, वो जॉब छोड़ के इंडिया आ गए। अच्छा, लेकिन जैसे केतु की दशा खत्म हुई, वो फोबिया खत्म हो गया। हाँ, अब फिर रीस्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ, फिर वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुतों की पढ़ाई ख़राब हो गई इसके चलते, बहुतों का करियर ख़राब हो गया इसके चलते, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं। बिल्कुल। तो लेकिन अगर किसी को पहले से ही पता है, लाइक मैं अगर पहले से ही बता देती हूँ आपकी ये दशा आने वाली है और आपको इस तरह के वहम होंगे, तो लोग समझ जाते हैं कि आ भी रहना, सुखे थोड़ा संभल के चल लेंगे वो। हाँ ठीक है। हमारा भी होता है ना, मेरी भी राहु की दशा आई थी तो ऐसा लगता था किचन में कोई पीछे खड़ा है क्या, तो अरे नहीं नहीं, ये तो राहु की दशा है। हाँ ठीक है, इग्नोर करो। हाँ, वही ना, एक आइडिया लग जाता है इंसान को। हाँ, नहीं होगा तो क्या होगा कि नहीं नहीं सच में है पीछे कोई है। तो ये इस तरह से राहु केतु हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। और शनि का तो जैसे हमने कहा कि वो एक छोटा सा भी रीज़न मिलना चाहिए टेंशन लेने का, बस आपने टेंशन जो शुरू किया वो चलता चला जाएगा। मतलब बेसिकली राई का पहाड़ बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। लेडीज़ के साथ में क्या है कि मेरे हस्बैंड ने आज मुझे बोला, उन्होंने 1 साल पहले मुझे ये कहा था, 2 साल पहले ये कहा था, 4 साल पहले ये कहा था, जब शादी हुई थी तब ये कहा था। मतलब जब से उनको मिलना शुरू हुए थे, हाँ, उस दिन से लेके अभी तक के सारे नेगेटिव पॉइंट याद कर लेंगे, फिर एकदम डिप्रेशन में जाएंगे। तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि आप सोचो ही नहीं ना पीछे क्या हुआ था, जो पास्ट हो गया, आगे की तरफ सोचो। ये हर इंसान का नेचर है कि जब भी हम पास्ट में जाएंगे हमें डिप्रेशन होगा ही होगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हम अच्छी चीज़ें याद नहीं रखते, हमारे साथ जो बुरा हुआ होता है ना, हम सिर्फ उसे ही याद रखते हैं। बिल्कुल, ये फैक्ट है। मेरे साथ ये गलत हुआ था, मेरे साथ ये बुरा हुआ था, इसने मेरे साथ वैसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। ठीक है, अगर हम किसी के लिए कुछ कर देंगे, हमारी सारी जिंदगी ये याद रहेगा हमने इसके लिए क्या क्या किया था। बिल्कुल, ठीक है, उसने जरा सा कुछ हमारे अगेंस्ट किया नहीं कि हमारा रोना धोना शुरू हो गया, मैंने उसके लिए ये किया ये किया ये किया, उसने मेरे को एक दिन ये बोल दिया, तो उसने बाकी और हमारे लिए क्या किया था वो तो हम भूल गए, लेकिन इसने ये मुझे बोल दिया, ये हमें याद रहा। ये शनि का डिप्रेशन का इम्पैक्ट है। ओके, तो हम फर्स्ट थॉट ही नेगेटिव ना आने देना, तो वो चेन ही नहीं बनेगी। बिल्कुल, एक थॉट आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, आप डिप्रेशन के पेशेंट बन गए। आप फर्स्ट थॉट कंट्रोल कर लो कि नहीं मुझे सोचना ही नहीं है इस बारे में, बात खत्म है, होगा ही नहीं डिप्रेशन। तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। सो मैम, अगर अभी हम कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो जिन लोगों की कुंडली स्ट्रांग होती है, फिर उन लोगों को भी डिप्रेशन क्यों होता है? देखिए, जैसे मैंने बोला कि डिप्रेशन शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। ऐसा लाइफ में कोई इंसान नहीं है जिसको टेंशन ना हो, कोई ना कोई रीज़न तो बनता ही रहता है टेंशन का, है ना। तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने बोला, जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो झेल लेते हैं, जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते वो नहीं झेल पाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि जैसे शनि का ट्रांजिट चल रहा था, अब लोग जैसे 7.5 के नाम से डर जाते हैं, क्योंकि 7.5 में क्या होता है कि मून के ऊपर शनि का इन्फ्लुएंस चल रहा होता है, तो मून थोड़ा कमज़ोर चल रहे होते हैं उस पीरियड के अंदर, तो इसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस जल्दी हो जाता है लोगों को, डिप्रेशन जल्दी हो जाता है। और ख़ासतौर पे जब चंद्रमा के ऊपर शनि का ट्रांजिट चल रहा होता है तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो जो लोगों का प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है तो उनको सिर्फ जितने टाइम के लिए वो ट्रांजिट रहा उतने टाइम के लिए ही वो डिप्रेशन के फेज़ में जाएंगे। अब उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होगा वो वापस अपनी रूटीन लाइफ में आ जाएंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ 1 साल का डिप्रेशन रहा, कुछ ऐसे रहे जिनको सिर्फ 3-4 महीने का डिप्रेशन रहा। ठीक है, वो फेज़ है दशा का, जितने टाइम वो पीरियड रहा उतने टाइम के लिए डिप्रेशन रहा। वो थे नहीं डिप्रेशन वाले, बट वो हो गए। तो ये प्लैनेट के इन्फ्लुएंस पे डिपेंड करता है। अब सपोज करो कि भाई आप ऐसे समझ लो कि एक घर में 4 लोग हैं, ठीक है, जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई एक है जो बार बार बीमार पड़ता है, 4 नहीं पड़ेंगे, लेकिन वो एक है जो बार बार बीमार होगा, जबकि खा तो सब सेम रहे हैं, लाइफस्टाइल तो सबका सेम है, लेकिन बीमार वो होगा जिसकी इम्यूनिटी वीक है, जो अंदर से कमज़ोर है। हम कहते हैं ना ये अंदर से कमज़ोर है, इसलिए बार बार इसको सर्दी खांसी हो जाती है, बार बार इसे फीवर हो जाता है ना। सेम ऐसा ही है कि घर में अगर 4 लोग हैं तो बार बार डिप्रेशन या बार बार स्ट्रेस उसी को होगा जिसका चंद्रमा कमज़ोर होगा। अच्छा, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि बार बार अपना ट्रीटमेंट कराने से अच्छा, बार बार बीमार पड़ने से अच्छा अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करिए। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि भाई अंदर से स्ट्रॉन्ग बनो ताकि बीमारियां बार बार ना लगे, वायरल इन्फेक्शन बार बार ना हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करो ना, आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करो। अच्छा,
इंटरनली अगर आप स्ट्रांग होंगे तो चाहे शनि आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए, मंगल आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए साधु सन्यासी इन सब चीज़ों से बाहर हैं। दशाएं उनकी भी आती हैं, ट्रांजिट उनके भी आते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उन सारी सिचुएशन से बाहर कर लिया। वो प्लैनेट की ग्रिप से बाहर हैं। बिल्कुल। प्लैनेट हमें जैसे ले जाना चाहेंगे, अगर हम वैसे ही चलेंगे तो अगर वो मेलेफिक हैं तो ख़राब कर देंगे, बेनिफिक है तो अच्छा कर देंगे। हमें ये समझना है कि हमारे प्लैनेट हमसे क्या चाह रहे हैं और हमें कैसे रिएक्ट करना है। अगर प्लैनेट आ रहे हैं डिप्रेशन देने के लिए तो वो तो किसी भी तरीके से हमारे लिए ठीक है नहीं ना। सो हमें उसको इग्नोर करना है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो बहुत सारे टिप्स हैं, उस पर काम करिए। ऐसी हर चीज़ जो आपको डिप्रेस करती है उससे दूर हो जाइए। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, उनसे दूर रहिए। लोगों से दूर हो जाओ, ऐसे लोगों से ही दूर हो जाओ। हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, होते हैं सबके अरे तुम्हारी आसपास। लाइफ में तो कुछ नहीं हुआ, वो देखो कहाँ से कहाँ चला गया, अरे तुम तो अभी तक कहाँ से कहीं चले जाते, अगर ये हो जाता वो हो जाता। हाँ बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, उनसे तो दूरी बना के रखिए, क्योंकि आपकी इतनी झेलने की क्षमता नहीं है कि आप सबकी बात सुन सको और उसको एक्सेप्ट कर सको। तो आप दूर रहिए। मोटिवेशनल स्पीच सुनिए, ठीक है। मोटिवेशनल लोगों के बीच में रहिए, अपने टारगेट्स बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, ऑर्गेनाइज तरीके से चलिए और फ्यूचर को लेके प्लानिंग करिए। हम जब भी फ्यूचर को लेके प्लानिंग करते हैं ना, हमें हमेशा अच्छा महसूस होता है। हम जब भी पास्ट के लिए सोचते हैं ना, हमें हमेशा टेंशन होती है। तो हमेशा मोटिवेट रहने का ये एक तरीका है, फ्यूचर प्लानिंग करते रहिए और टारगेट बनाते रहिए। मेरे को अगले 6 महीने में क्या करना है, अगले 1 साल में क्या करना है, 2 साल बाद क्या करना है, 4 साल बाद क्या करना है। तो अगर हमारे पास टारगेट है ना लाइफ में, तो हम मोटिवेटेड है। करने के लिए कुछ नहीं है तो टेंशन ही लेंगे, फिर डिप्रेशन ही होगा। तो हम इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं ना कि अपने माइंड को बिजी रखना है ताकि डिप्रेशन वगैरह ना हो। मैं तो हमेशा कहती हूँ ऑक्यूपाइड रखिए, फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से। क्योंकि आप कभी ये भी देखना कि अगर आप पूरा दिन घर में बैठे होंगे ना, आपको इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी। हाँ। आप एक बार वॉक पे निकल जाओ खाली, यू विल फील गुड। और अगर मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ तो और बेस्ट, माइंड ही पूरा रिफ्रेश हो जाता है। चलना ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को ऑक्यूपाइड रखेंगे किसी ना किसी काम में, उतना सोचने की फुर्सत थोड़ा कम मिलेगी, है ना। बिजी रहिए, खाली दिमाग शैतान का घर। जितना किसी ना किसी काम में लगे रहोगे, इधर उधर की चीज़ें आएंगी नहीं। और दूसरी बात ये है कि जितना हो सके फिजिकली भी ऑक्यूपाइड रहिए, वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, जिम करिए। देन वो एनर्जीज चैनलाइज होती रहेंगी और दिमाग शांत रहेगा। अच्छा। तो जो हमारी अंदर जो एंजाइटी हो रही है ना, या जो एनर्जीज ओवरफ्लो कर रही है, वो वर्कआउट के थ्रू ही बाहर निकल सकती है। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत एंजाइटी होती है, वो एक बार वर्कआउट करना शुरू करे, उसको अच्छा लगेगा, नींद भी अच्छी आएगी। नहीं तो क्या है कि वो जो चीज़ें दिन भर दिमाग में चलती रहती है ना, वो रात में भी चलती रहती है। तो लोग अक्सर बोलते हैं कि हम तो सोते ही नहीं है। हाँ, दिन भर चल रहा है दिमाग, रात में भी चल रहा है दिमाग, दिमाग शांत नहीं है। तो दिमाग शांत रखने के लिए खुद को थकाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो प्रैक्टिकली करके देखे हर कोई, खूब थके, खूब वर्कआउट करे, खूब रनिंग जिम करे, देखो कैसे नहीं नींद आती। और जब आप अच्छा सोओगे तो आप सुबह एकदम फ्रेश उठोगे, तब आपका काम में भी मन लगेगा। वो होता है ना कि अगर नींद पूरी नहीं होती तो दिन भर इंसान चिड़चिड़ा रहता है। तो वही एक रीज़न है अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, कि आप फिजिकली और मेंटली ऑक्यूपाइड रहिए। ओके। और ऐसा काम करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, मजबूरी में ना कर रहे हो। अच्छा, अपना पैशन ये भी तो फॉलो ज़रूरी करिए। है ना। हाँ, अपना पैशन फॉलो करिए, तो आपको कितना भी देर काम करना पड़ेगा ना, आपको टेंशन नहीं होगा। आप जो चाह रहे हो, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप उसी पे जाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि जो आपको सूट नहीं कर रहा है, मन नहीं है, फिर भी मजबूरी में करना पड़ रहा है, कोई नहीं, आप साइड बाय साइड कुछ हॉबी कोर्स कर लो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बिल्कुल, यू विल फील गुड। हाँ, काफ़ी सारे ऑप्शन है बहुत आजकल ऑप्शन तो। है, मल्टीपल ऑप्शन है, सोशल मीडिया पे इतने ऑप्शन हैं, बहुत है। सो मैम, हम इतनी देर से अभी डिप्रेशन और एनजाइटी पे बात कर रहे थे। हमारी ऑडियंस सोच रही होगी अगर कोई रेमेडीज़ बता दे तो हम कर लें। तो मैम, अगर कोई इंसान डिप्रेशन और एनजाइटी से जूझ रहा है तो ऐसी कौन सी कोई पहली रेमेडीज़ हो सकती है जो वो इंसान करके अपने डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है? मून को स्ट्रॉन्ग करने का यही एक तरीका है कि आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करिए। अच्छा। हम ओम नमः शिवाय का जाप करिए, ठीक है। शिवलिंग पे जल चढ़ाइए काले तिल डाल करके, वो बेस्ट है। इसके अलावा आप हो सके तो सिल्वर पहनिए। आप चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, चांदी की चेन पहन सकते हैं, ठीक है। अगर हो सके तो अपनी मदर से थोड़े से कच्चे चावल ले लीजिए और चांदी का सिक्का ले लीजिए और उसको किसी पाउच में, एयर टाइट पाउच में करके उसको अपने वॉलेट पे परमानेंटली रख लीजिए।
अच्छा। आप अपनी मदर से ही चांदी की चेन भी अपने गले में पहन सकते हैं। चाहे तो आप उनको पैसे दीजिए खरीदने के लिए, ठीक है, वो खरीद के ले आएंगी और वो आपको पहना देंगी। ओके। चांदी के गिलास में आप हो सके तो पानी पीजिए, ठीक है, दूध पीजिए, लिक्विड चीज़ें, क्योंकि चांदी ठंडी है, ठंडी धातु है, वो मन को शांत करती है, ठीक है। अगर चांदी का गिलास नहीं है आपके पास तो पीने के पानी में आप सिल्वर ज्वेलरी डाल दीजिए, कोई चांदी का सिक्का डाल दीजिए, ठीक है, रुद्राक्ष पड़ा है घर में कोई भी, वो डाल दीजिए और फिर उस पानी को अगले दिन आप पीजिए, तो उससे भी मन शांत होगा। आप जहाँ सो रहे हैं अपने सिर की तरफ एक बोल में पानी भर के रख दीजिए, कोई भी बोल हो चलेगा, उसे कवर नहीं करना है, पानी भरिए और जिस साइड आपका सिर हो, जिस साइड पिलो हो वहाँ रख दीजिए। अगर साइड टेबल है साइड टेबल पे रखिए, नहीं है तो नीचे रख दीजिए और अगले दिन सुबह उस पानी को फेंक दीजिए, चाहे सिंक में फेंकिए चाहे बाहर फेंकिए, कहीं भी फेंकिए। प्लांट्स में मत डालिएगा, क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ था कि मेरे क्लाइंट ने प्लांट में डाला और वो प्लांट पूरा जल गया। अच्छा। इतनी नेगेटिव एनर्जीज आ गई थी उस पानी में। तो आपके सराउंडिंग जो नेगेटिव एनर्जीज है और जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज है वो पानी जो है ना अब्सॉर्ब कर लेगा। हाँ बिल्कुल। पानी एक ऐसी चीज़ है कि वो एनर्जी सबसे पहले लेता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो आप उसको फेंक दीजिए और अगले दिन फिर वो पानी भर के रख दीजिए। अच्छा। आप ये प्रैक्टिस डेली करिए, आपको खुद महसूस होगा कि हाँ फ़र्क है। अच्छा। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन के भी बहुत फॉर्म है, बिगनिंग फॉर्म से आप शुरू कर सकते हैं, तो बिल्कुल कंट्रोल में होता है। और सबसे पहली बात यही है कि खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद को खुश रखिए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जिस दिन आपने ये माइंडसेट बना लिया ना कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, ईश्वर तो मेरे साथ है, वो मेरे साथ गलत होने ही नहीं देंगे, आप खुश रहेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं सॉर्ट हो जाएगी आपकी लाइफ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, चलने दीजिए। मैं एक बात कहती हूँ कि अगर हमने भगवान के आगे हाथ जोड़ के अपनी प्रॉब्लम बता दी ना और उसके बाद उनके ऊपर छोड़ दिया ना, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। आप विश्वास के साथ उनको बोलिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मुझे पता है आप इसे सॉल्व कर देंगे, वो 100% कर देंगे। भगवान अपने भक्तों का विश्वास नहीं तोड़ते, बस भक्त विश्वास नहीं करते। हाँ, प्रॉब्लम तो यही होती है। तो समय है, जैसे ही समय बदलेगा उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। बाकी अगर प्लानिटरी दशा खराब चल रही है तो ईश्वर इतना कर देते हैं कि हमें झेलने की क्षमता बढ़ा देते हैं या हमारे लिए दूसरे सोर्सेज खोल देते हैं। अच्छा। आपको और कोई साधन मिल जाएंगे उस समस्या से बाहर निकलने के लिए, बट ईश्वर कोई ना कोई साधन ज़रूर आपको देंगे। और जैसे ही वो दशा खत्म हो जाएगी वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अच्छा। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए हमसे नहीं जुड़ती है। हाँ। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और हर दशा लाइफ टाइम एक जैसी नहीं रहती है। जैसे जैसे दशाएं बदलती है हमारी लाइफ में इवेंट बदलते हैं। बिल्कुल। तो बस ईश्वर की शरण में रहिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बोलिए और टेंशन फ्री हो जाइए कि मैंने उनको बोल दिया तो मेरा काम हो गया। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं ना तो आपका काम 100% हो जाएगा। अच्छा। बाकी रेमेडीज करिए। ये भी बहुत इजी रेमेडी थी वैसे तो मैम। सबसे सिंपल है। आप अगर ईश्वर की शरण में है तो डिप्रेशन किस बात का। वो तो परमपिता परमेश्वर है। आप माँ दुर्गा के सामने बैठिए, वो तो माँ है। बिल्कुल। वो तो जगत जननी है। हमारी माँ से ज़्यादा तो कोई केयर कर ही नहीं सकता ना। हमने माँ को बोल दिया, बात खत्म, टेंशन फ्री। सो मैम, अब बात करें एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ की, तो एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज़ होती हैं वो कब काम करती हैं और कब नहीं करती, क्योंकि ये भी एक लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है रेमेडीज़ को लेके। देखिए, रेमेडीज़ बिल्कुल काम करती हैं जो हमारे शास्त्र सम्मत हैं। अच्छा। ठीक है, मैं वही रेमेडीज़ सजेस्ट करूँगी जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। आप दान करिए, आप मंत्र करिए, ठीक है, आप अपने पुण्य कर्म करिए, बशर्ते आप अच्छे इंसान भी बनिए। अच्छा। अगर आप किसी के लिए गलत नहीं कर रहे हैं, आप सही हैं और आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए रेमेडी भी काम करेगी, आपको ईश्वर भी सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो इंसानियत होनी चाहिए ना, हम एक अच्छे इंसान बने ना तभी तो भगवान भी हमारा साथ देंगे। दूसरा कि प्रैक्टिकली अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। आप दिन भर मंत्र जाप कर रहे हैं और उठ करके आप किसी से लड़ने ही चले जा रहे हैं, उसका कुछ नहीं होने वाला। तो जो मैंने टिप्स दिए कि भाई आपको फिजिकली मेंटली ऑक्यूपाइड रहना है, प्लस रेमेडीज़ भी आपको करनी है, भगवान की शरण में भी रहना है, दान भी करना है, आप जितना हो सके लोगों की मदद करिए। अच्छा। आप जो चाहते हैं आप वही दूसरे को देंगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अकेला महसूस करते हैं, आपकी लाइफ में प्यार की कमी है, आप लोगों से प्यार करिए, लोग आपको प्यार देंगे। ठीक है। आपको पैसों की दिक्कतें आती हैं, आप अपनी क्षमता अनुसार लोगों की मदद करिए। पैसे के बदले पैसा, प्यार के बदले प्यार। आपको लगता है कि भाई नहीं, बीमारियां हैं, बहुत परेशान है, सब कुछ है, तो ऑलरेडी जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको दवाइयाँ डोनेट कर दीजिए, मेडिसिन डोनेट कर दीजिए, बीमारी में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। बिल्कुल। इसी को आप फॉलो करिए,
बिल्कुल रेमेडी काम करेगी, क्यों नहीं करेंगी। लोग बोलते हैं भगवान नहीं सुनते, भगवान सुनते हैं। आप चमत्कार ना सोचिए ना, अगर किसी की दशा परेशान करने वाली 10 साल की है तो वो 10 साल तक अपना इम्पैक्ट तो दिखाएगी ना, लेकिन ईश्वर आपको उसका रास्ता भी निकाले के देंगे, उससे बाहर निकलने का भी रास्ता देंगे। तो एक बार आप ईश्वर की शरण में जाके तो देखिए और अपने सही समय पूछ लीजिए। एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं आपकी दशा कब चेंज हो रही है, आपका टाइम निकलेगा ना उस दशा के होप में कि दशा बदलेगी। हाँ, तो मेरे दिन भी बदलेंगे, और ऐसा तो हो नहीं सकता दशा ना बदले, वो तो 100% बदलेगी। अगर खराब दशा आई है तो उसके बाद अच्छी दशा भी आएगी और अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे, तो होपफुल बने रहेंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना भाई, ज्योतिष और ईश्वर ऐसी चीज़ है कि इंसान को डिप्रेशन नहीं देता। अच्छा, निकालता है। इंसान होपफुल रहता है कि हाँ एक दिन वो आएगा, ये वाली डेट में मेरी दशा बदलेगी और मेरी ज़िंदगी बदलेगी। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद भी तो दुनिया कायम है मैम। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमने इतनी सारी रेमेडीज़ के बारे में बात करी, आपने भी काफ़ी सारी रेमेडीज़ बताई, लेकिन अगर मेडिटेशन, मंत्र और ग्राउंडिंग की अगर बात करें तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या और कौन सी रेमेडीज़ होती हैं? हमें तीनों पे ही बराबर काम करना है। अच्छा, हमें अपने मंत्र जाप भी करने हैं, हमें मेडिटेशन भी करना है। अब एक्चुअली क्या है कि ईश्वर को पाने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना, ये लाइफ को ठीक करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग सिर्फ साधना करके ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ मंत्र जाप करके कर लेते हैं, कुछ लोग भजन कीर्तन करके कर लेते हैं, ठीक है। तो ईश्वर को पाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको सूट करे। हाँ, सबका अपना अपना होता है। मीराबाई ने तो भजन गा करके कृष्ण को पा लिया था ना। तो सबका अपना अपना है कि आपको क्या कन्वीनियंट लग रहा है, आप किस में खुश हैं, आप क्या करके खुश रहना चाहते हैं, आप कैसे भगवान को पाना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। रास्ते अलग अलग है बट मंजिल एक ही है, आप पहुंचेंगे वहीं ईश्वर की शरण में। आप जैसे मर्जी करिए, तो वो रास्ते हैं। आप जैसे कोई बीमारी है तो उस बीमारी के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी है, होम्योपैथी भी है। मतलब जो टारगेट है वो है ठीक करना। आप किसी भी मेथड से चले जाइए, आप जिस डॉक्टर से मिलेंगे वो डॉक्टर कहेगा यस मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, मेरे पास ट्रीटमेंट है। कोई ये थोड़ी बोलेगा मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं है, सब बोलेंगे ट्रीटमेंट है। तो ऐसे ही चाहे आप मेडिटेशन करिए, चाहे आप मंत्रा करिए, चाहे आप ग्राउंड लेवल पर देखिए, ट्रीटमेंट सबके पास है। अच्छा, और सब काम करते हैं? सब काम करते हैं। मैं तो कहती हूँ तीनों करिए। अच्छा मैम, हमने काफ़ी सारी रेमेडीज़ के बारे में तो बात कर ली, लेकिन कोई ऐसी डेली हैबिट्स जो इंसान रोज़ करता है लेकिन उसको पता नहीं है, जो कि साइलेंटली उसकी एंजाइटी को बढ़ा रही होती हैं? मेन चीज़ जैसे मैंने पहले ही बोला कि हर चीज़ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। अच्छा, एक पर्सन है, आपने उसको फ़ोन किया, ठीक है, और उसने फ़ोन नहीं उठाया। जो पॉजिटिव होगा वो क्या सोचेगा कि कहीं बिजी होगा इसीलिए फ़ोन नहीं उठाया, इट्स ओके, फ्री होगा कर लेगा, या चलो मैं ही बाद में दोबारा कॉल कर लूँगी। जो नेगेटिव होगा वो क्या सोचेगा, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इंटेंशनली नहीं उठाया, हाँ, मतलब मेरे से जानबूझ के बात नहीं करना चाह रहा, मुझे इग्नोर कर रहा है। तो ये दो तरह की थॉट्स हैं, एक नेगेटिव थॉट है, एक पॉजिटिव थॉट है। तो वो हमें डिसाइड करना है ना। अगर हम नेगेटिव ढूंढने लगेंगे हम पूरा दिन नेगेटिव ढूंढेंगे, हम पॉजिटिव ढूंढने लगेंगे हम पूरा दिन पॉजिटिव ढूंढेंगे। हर इंसान के अंदर हम नेगेटिव ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं, वो हमारा नेचर है, वो उस इंसान का नहीं है। वो तो सबके लिए एक जैसा है। क्यों कोई इंसान एक के लिए अच्छा है दूसरे के लिए बुरा है? कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो अपने नेचर के अंदर सिर्फ ये आदत रखनी है कि हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी है, हर चीज़ में। अच्छा, अगर कोई रोड पे राह चलते कोई कुछ बोल के भी चला जाए ना, तो हम तो कहते हैं आज दिन ही खराब था, आज सुनना लिखा था, उसने बोल दिया मतलब कष्ट कट गए। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई रुला दे, कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर दे ना आपको, किसी दिन बेवजह आप बोलो मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी फिर भी उसने मेरे को इतना कुछ बोल दिया, बेवजह रुला दिया, तो मतलब समझो आपके कष्ट कट गए। अच्छा, यानी कि जो प्रॉब्लम आपको 1 साल तक झेलनी थी वो आपने 1 दिन में झेल ली। और ये प्रैक्टिकल है। जिस दिन आप बहुत ज़्यादा रो दिए ना किसी के कारण बिना गलती के, या परेशान हो गए ना, उसके बाद देखना लाइफ कैसे बदलेगी आपकी। अच्छा, 100% बदलेगी। तो मैं कहती हूँ फिर सामने वाले को हाथ जोड़ के बोलो थैंक यू, मेरे कष्ट आपने ले लिए, क्योंकि निमित्त वो बना। अगर कोई किसी के आंसू से रुलाएगा तो वो बचेगा नहीं, वो महापाप है। बिल्कुल, उसके कष्ट उस पर चढ़ गए क्योंकि वो निमित्त बना, वो झेलेगा, और उसके कष्ट कट गए, वो आराम से अपनी लाइफ में एंजॉय करेगा और उसकी लाइफ में ग्रोथ भी रहेगी। अच्छा, बहुत ग्रोथ रहेगी, क्योंकि उसने जो कष्ट काटने थे वो एक ही दिन में काट लिए, हो गए पूरे। कई बार एलिगेशन लग जाते हैं ना बेवजह के,
तो वो बहुत कष्टदायी होता है वो एलिगेशन। लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होगा, मतलब अगर वो सच्चा है, उसके बाद का जो पीरियड होगा वो उसकी लाइफ में उसको बहुत ग्रोथ देगा, बहुत ग्रोथ देगा। ये प्रैक्टिकल लेवल पर चीज़ें हैं। तो हर चीज़ को, हर इवेंट को ना पॉजिटिवली लो। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। किसी ने रुला दिया, अरे अच्छा है मेरे कष्ट कट गए। कोई रास्ते में कुछ बोल के चला गया, अरे चलो अच्छा है कष्ट कट गए। कभी होता है ना, कोई चोट वोट लग जाती है ना, कहते हैं अरे चलो कोई बड़ी बला टल गई। हाँ। कुछ बड़ा होने से अच्छा है इतने पे ही निपट गए। वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। बिल्कुल। तो वो हमें अपने नेचर के अंदर रखना है। ये सब चीज़ें, हर चीज़ में पॉजिटिव, हर चीज़ में पॉजिटिव, होगा ही नहीं डिप्रेशन। अच्छा, मतलब ये तो बहुत छोटी सी एक नोटिस करने वाली चीज़ थी लोगों की कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और एंजाइटी से दूर रहो। सिंपल। सो मैम, जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे थे अब तक, जो सोच रहे थे कि क्या पता डिप्रेशन का कोई परमानेंट इलाज उन्हें मिल जाए, तो क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि डिप्रेशन का कोई परमानेंट इलाज भी है? बिल्कुल है। जैसे लोग बोलते हैं कि बीपी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, डायबिटीज़ का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 100% रिकवर कर लिया है। उनको 15 साल पहले, 10 साल पहले हुआ था, आज नहीं है। ऐसे डिप्रेशन के लिए भी बहुत सारे लोग हैं जिनको 10 साल पहले, 15 साल पहले डिप्रेशन हुआ था, आज नहीं है। तो वो तो अपने ऊपर है ना। आप अगर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर रहे हैं और आपको अपने वीक पॉइंट्स पता है, आप अपने वीक पॉइंट पे भी काम कर रहे हैं, तो 100% ये रिकवर है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लाइफ लॉन्ग आपको चलता रहेगा। लाइफ लॉन्ग तभी चलेगा जब आप उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा। तो अगर बीपी और डायबिटीज़ जैसी बीमारी परमानेंटली ठीक हो सकती है, तो डिप्रेशन क्या चीज़ है? तो हो ही जाएगी। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मैम। काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक इंसाइटफुल पॉडकास्ट था मेरे लिए भी और हमारी ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि ये जो टॉपिक था डिप्रेशन और एंजाइटी, इसको लोग मेडिकल टर्म्स में ही ज़्यादातर समझते हैं और लेते हैं, बट आज हमने इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। काफ़ी इंसाइटफुल पॉडकास्ट था, क्योंकि आज का ये डिप्रेशन और एंजाइटी पे हमने खुल के बात करी। एक एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमने डिप्रेशन और एंजाइटी को जाना। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम।